डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 17 के न्यूमेरिकल्स करेंगे और पहला न्यूमेरिकल है मेरे पास अ कार्नट इंजन टेक्स 2000 जूल ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 500 केल्विन। यानी एक कार्नट इंजन है, 2000 जूल थर्मल एनर्जी वो रिजर्वायर से लेता है। उस वक्त टेम्परेचर रहता है 500 केल्विन और डज सम वर्क कुछ काम करता है एंड डिस्कार्ड सम हीट टू द रिजर्वायर एट 350 केल्विन और कुछ थर्मल एनर्जी लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर को दे देता है। हाउ मच हीट इज डिस्कार्ड, कितना हीट डिस्कार्ड कर चुका है। हाउ मच वर्क डज द इंजन डू, इंजन ने कितना काम किया या कितना काम करता है। एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी, और इसकी एफिशिएंसी कारकर्दगी कितनी है। आइए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को करने के लिए आप लोग को पता है कि सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं। न्यूमेरिकल को भरपूर तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। जब एक दफ़ा समझ में आ जाए सो ना हमें एग्ज़ाम में कोई परेशानी होगी न ई कैट एम डी कैट में। सबसे पहले मैं डाटा बनाता हूँ और डाटा मेरे पास है। सबसे पहली बात यह है कि अ कार्नट इंजन टेक्स 2000 जूल ऑफ हीट taken, and this heat taken is equal to Q1, which is 2000 जूल। और टेम्परेचर जो है टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर हमारे पास है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का। ये मेरे पास T1 है और ये 500 केल्विन। डज सम वर्क, कुछ काम होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी 350 केल्विन पे जो रिजर्वायर है उसको दिया जाता है। सो हीट, और ये हीट किसको दिया है डिस्कार्ड जो किया है, हीट डिस्कार्ड किसको किया है, लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर को। ये हमें नहीं मालूम कि ये एनर्जी कितनी है, तो यकीनन ये हमें मालूम करनी पड़ेगी। और साथ में वो कहता है कि टेम्परेचर जो इस रिजर्वायर का है टेम्परेचर is equal to T2 which is 350 केल्विन। ये मेरे पास लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है। हाउ मच हीट इज डिस्कार्डेड, तो पहले मैंने लिखा कि हीट डिस्कार्डेड वो कितना है। हाउ मच हीट इज डिस्कार्डेड, हाउ मच वर्क डज द इंजन डू, वर्क डन की बात करेंगे और वो कह रहे हैं कि कितना वर्क डन हुआ है। एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी कितनी है। आइए स्टूडेंट्स, ये डेटा हमने बनाया और अब हम बात करेंगे कि हमारे पास कितना वर्क हुआ, एफिशिएंसी क्या है और हीट डिस्कार्ड कितना हुआ। इसको समझने के लिए अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, समझने के लिए, वैसे तो डायरेक्ट इसको हम हल भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझने के लिए, ये मेरे पास एक रिजर्वायर है, ये मेरे पास कार्नट इंजन है, ये मेरे पास एक और रिजर्वायर है। ये जो रिजर्वायर है इसको मैं कहता हूँ लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर, इसको मैं कहता हूँ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। यहाँ पर टेम्परेचर जो मेरे पास है T1 है और वो है 500 केल्विन। यहाँ जो हीट लिया गया है वो मेरे पास Q1 है। यहाँ पर कुछ वर्क परफॉर्म किया गया है, वो वर्क मेरे पास डेल W या W है, वो मालूम नहीं है, वो हमने मालूम कर देना है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर मेरे पास है वो है 350 केल्विन का टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर
रिजर्वायर है। साथ में यहाँ से जितनी हीट इसने ली है कुछ तो इसने वर्क में कन्वर्ट किया है और कुछ हमारे पास यहाँ पर Q2 अमाउंट ऑफ हीट इस लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ दिया है। आइए स्टूडेंट्स अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सिंस आई नो, चूंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास एफिशिएंसी बराबर है और ये एफिशिएंसी बराबर होती है मेरे पास 1 माइनस T1 अपॉन T2। सो मैं वैल्यूज पुट करता हूं, n इज इक्वल टू 1 माइनस और T1 मेरे पास है 500 और T2 मेरे पास है 350। सो n इज इक्वल टू 3 सॉरी स्टूडेंट्स, या वैल्यू गलत पुट की। T1 मेरे पास है 350 और T2 मेरे पास है 500। सॉरी, फार्मूला मैंने उल्टा पुट किया है। ये दर हकीकत में मेरे पास T2 है और ये मेरे पास दर हकीकत में T1 है। ठीक है, तो T2 मेरे पास है 350 और T1 मेरे पास है 500। सो स्टूडेंट्स आई कैन राइट 500 माइनस 350 अपॉन 500। सो आई कैन राइट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 500 में से जब मैं 350 माइनस करता हूँ आई विल गेट 150 अपॉन 500। 0 0 के साथ गया, 3 5 इज़ द 15 या 5 3 इज़ द 15 कर दें और 5 10 इज़ द 50। 10 1 इज़ द 10, 33 के साथ करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.3। यानी इस इंजन की एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ फ्रैक्शन अगर हम बात करते हैं 0.3 है और इन टर्म ऑफ परसेंटेज बात करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो 30% इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी एफिशिएंसी इस इंजन के दर हकीकत में बराबर है 30% की। यानी सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने वर्क किया, आप भले या हेडिंग छोटा सा दे दे कि वर्किंग फॉर एफिशिएंसी, वर्किंग फॉर एफिशिएंसी। और यहां पर अब हम वर्क करेंगे कि वर्किंग फॉर वर्क डन, ताकि हमें पता चल जाए कि किस हिसाब से ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एफिशिएंसी पे वर्क किया एंड नाउ आई विल वर्क ऑन द वर्क डन। सो सिंस मुझे पता है कि यही एफिशिएंसी बराबर होती है डेल डब्ल्यू वर्क डन और अपॉन एनर्जी ऑफ द हायर टेम्परेचर रिजर्वायर। ये मुझे पता है कि ये 0.3 के बराबर है और डेल डब्ल्यू मेरे पास मालूम करना है। डेल Q1 मेरे पास है 2000, इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स। सो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाई 2000। सो आई कैन राइट डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर है तो एक 0 चला जाएगा और 3 2 इज द 6, यानी 600 जूल इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफिशिएंसी 30%, वर्क डन 600 जूल। लेकिन आगे वो कह रहे हैं कि हीट डिस्कार्ड कितना हुआ, तो आप लिख दीजिएगा कि हीट डिस्कार्ड या वर्किंग फॉर हीट डिस्कार्ड, सिंपली लिख दे हीट डिस्कार्ड, नो इशू। तो हीट डिस्कार्ड मैं जानता हूं कि डेल डब्ल्यू बराबर होता है Q1 माइनस Q2 के, और ये हमें पता है ये 600 के बराबर ने निकाला। Q1 मेरे पास है 2000 दिया हुआ है और माइनस Q2 मालूम करना, इसको इधर लेके आइएगा तो हमारे पास 600 माइनस 2000 इज इक्वल टू माइनस Q2। जब माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 1400 इज इक्वल टू माइनस Q2, माइनस माइनस के साथ जाएगा एंड सो आई कैन राइट Q2 इज इक्वल टू 1400 जूल। तो मेरे तीनों आंसर आ गए। एक आंसर मेरे पास आ गया 30%, दूसरा आ गया 600 जूल और तीसरा आ गया 1400 जूल। तो स्टूडेंट्स ये पहला न्यूमेरिकल इस तरीके से होता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ हम जा रहे हैं। इसमें वो लिखता है कि 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मेल्टेड इन कन्वर्टेड टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, computes its change in entropy
चेंज इन एंट्रोपी हमने मालूम करनी है। 1 kg आइस हमें प्रोवाइडेड है और टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है। आइए डेटा बनाते हैं, इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 है मेरे पास यूनिट नंबर 17 का। सबसे पहले मैं डेटा बनाता हूं और ये मेरे पास है मास ऑफ आइस की बात करते हैं। मास ऑफ आइस एंड दिस मास ऑफ आइस m इज इक्वल टू 1 kg। ये मेरे पास 1 kg है। टेम्परेचर मेरे पास है 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर T is equal to 0 degree Celsius and this will be equal to 0 plus 273. So T is equal to दोनों के ऐड करेंगे तो 273 केल्विन आएगा मेरे पास, यानी केल्विन में कन्वर्जन की मैंने। कंप्यूट इट्स चेंज इन एंट्रोपी। अब हम मालूम करेंगे चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी डेल एस। सो सिंपल सा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे सो सेंस मुझे पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी। यहाँ पर मेरे पास क्यू नहीं है, सो मुझे पता है कि डेल क्यू इज इक्वल टू एम यानी मास ऑफ द आइस इनटू लेटेंट हेड ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। सो मेरे पास डेल क्यू इज इक्वल टू एम मेरे पास 1 है मल्टीप्लाई बाई ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि 3.34 क्रॉस 10 की पावर 5 जूल पर केजी के बराबर है। यानी अगर इसको मैं केजी कर दूँ इसको जूल पर केजी कर दूँ कैंसिल, तो आंसर मेरे पास जूल में आ जाएगा। सो आई विल गेट 3.34 क्रॉस 10 की पावर 5 जूल। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर विल बी रिमेन सेम। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 और ये मेरे पास है डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू और डेल क्यू मेरे पास 3.34 क्रॉस 10 की पावर 5 और अपॉन टेम्परेचर मेरे पास है 273। डिवाइड करता हूँ सो मेरे पास आ जाएगा 3.34 डिवाइडेड बाई 273। सो मेरे पास ये आ जाएगा 0.0122 क्रॉस 10 की पावर 5। जब इसको मैं सैंपल फॉर्म में लेके आऊँगा 1 2 3 4 5 तो ये -5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। आई मीन 1 2 2 0 ये क्रॉस 10 की पावर -5 ये 10 की पावर 5 यानी इसको बैक लेके गया। सो डेल एस इज इक्वल टू 1 2 2 0 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपको पता है। सो आई विल गेट 1220 जूल पर केल्विन इज माय आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मेरे पास। इन अ हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन इंजन द स्टीम इज हीटेड टू 600 डिग्री सेल्सियस। यानी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस है एंड एग्जॉस्टेड इट अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस और लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है। What is the highest possible efficiency of any engine that operates between these two temperature? हमने मालूम करना है एफिशिएंसी। अगर ऐसे दो टेम्परेचर हो तो किसी भी इंजन की हाईएस्ट एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो सकती है। आइए स्टूडेंट्स सबसे पहला डेटा लेवल करते हैं और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3 और मेरे पास है डेटा। मुझे टेम्परेचर प्रोवाइडेड है और ये टेम्परेचर मेरे पास है T1 इज इक्वल टू और ये है 600 डिग्री सेल्सियस। ये 600 डिग्री सेल्सियस है तो 600 प्लस 273 सो T1 इज इक्वल टू 678 यानी 873 केल्विन के बराबर हुआ। और ये हमारे पास जो टेम्परेचर है ये दर हकीकत में हायर टेम्परेचर रिजर्वायर का है।
और नेक्स्ट टेम्परेचर भी मुझे प्रोवाइडेड है और वो मेरे पास है T2 और ये T2 मेरे पास 90 डिग्री है। सो 90 प्लस 273, सो T2 इज इक्वल टू, जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 363 केल्विन। यानी मैंने क्या किया, 90 प्लस 273 किया। ये जो टेम्परेचर है मेरे पास, ये लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर का है। अब वो कह रहे अगर कोई भी इंजन ऑपरेट करता है तो इसकी एफिशिएंसी मालूम करें। सो ये एफिशिएंसी हमने मालूम करनी है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन। दिस इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। और सॉल्यूशन में सिंस मुझे पता है कि एफिशिएंसी बराबर होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, ये मेरे पास है 363 और ये मेरे पास है 873। सो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। डायरेक्ट डिवाइड करके माइनस भी कर सकते हैं, 1 इधर आके मल्टीप्लाई करें, 873 माइनस 363 करें अपॉन 873 करें, तो ये मेरे पास एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी 873 माइनस 363, ये मेरे पास 510 अपॉन 873 आया। सो डिवाइडेड बाय 873, सो ये मेरे पास आ गया 0.584। ये टर्म मेरे पास आया फ्रैक्शन, और अगर परसेंटेज में चेंज करना चाहूँ तो परसेंट एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो ये मेरे पास आ जाएगा 58.4%। So this will be the maximum efficiency of the engine if the engine will operate between these two temperatures। ये conclusion है इसका स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मेरे पास, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस वाटर and bottom water in Manchester Lake might be 5 degree, assuming the surface water to be at 20 degrees Celsius. What highest efficiency a steam engine could have if it operates between these two temperatures? आइए देखते हैं कि कैसे होगा। मैनचेस्टर लेक की बात हो रही है, सरफेस वाटर का टेम्परेचर हमें प्रोवाइडेड है। सबसे पहले हम डेटा लेवल करते हैं, डेटा यहाँ लिख लेते हैं, और वो मेरे पास क्या है कि वाटर के सरफेस का टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर ऑफ सरफेस। surface water, and this will be equal to 20 T1 and this equal to 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस T1 को आप कन्वर्ट करें सर, 20 प्लस 273, सो T1 इज इक्वल टू 273 और 8393 293 केल्विन। ये सरफेस का टेम्परेचर आपके पास आ गया। और वो कह रहे हैं कि सरफेस वाटर और नीचे वाले पानी के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो 5 का है। इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाला टेम्परेचर है वो 5 डिग्री कम होगा। तो हम लिख देते हैं बॉटम वाटर टेम्परेचर, और इसको मैं T2 कह देता हूँ। ये वो कह रहे कि डिफरेंस के साथ होता है 5, यानी 20 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। एंड सो दिस इम्प्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू 15 प्लस 273, और जब इसको हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, 5 और 3 8, 7 और 1 8 और 288 केल्विन में चला जाएगा। यानी 273 को मैंने ऐड किया 15 के साथ,
और 288 मेरे पास आया। दो टेम्परेचर मेरे पास आए। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि हमारे पास बेसिकली वो एग्जामिनर क्या कह रहा है। स्टूडेंट्स याद रखिए कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वाटर है। लेट अस कंसीडर दिस इज़ वाटर। तो वाटर जैसे थर्मल एनर्जी लेता है तो वाटर के मालिक्यूल क्या हो जाते हैं, वो सरफेस की तरफ चले जाते हैं, यानी इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी रिड्यूस हो जाते हैं। तो ऊपर का टेम्परेचर T1 मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस है और नीचे जो बॉटम पे वाटर है, बॉटम वाटर है, ये मेरे पास बराबर है T2 और ये मेरे पास 15 डिग्री सेल्सियस यानी 5 के डिफरेंस से हैं। वो कह रहे एफिशिएंसी मालूम करे अगर कोई स्टीम इंजन इन दो टेम्परेचर के दरमियान चले तो क्या होगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, सिंस वी नो दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, सो आई कैन राइट 1 माइनस, और T2 मेरे पास है 288 और T1 है मेरे पास 293। स्टूडेंट्स एफिशिएंसी बराबर है 1 माइनस, आप पहले क्या करें 288 को डिवाइड करें 293 के साथ, तो ये मेरे पास आएगा 0.9829 समथिंग लाइक दिस माइनस 1, और 1 में से माइनस करें सो वी विल गेट इन टर्म ऑफ फ्रैक्शन 0.017। और जब इन टर्म ऑफ परसेंटेज आप चेंज करते हो तो स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, तो 100 से मल्टीप्लाई करें, यह आ गया 1.7%। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एफिशिएंसी। स्टूडेंट्स अगला न्यूमेरिकल है मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर 5, और न्यूमेरिकल नंबर 5 में वो कहते हैं कि अ हीट इंजन वर्क्स एट अ रेट ऑफ 500 किलोवाट, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 30%, कैलकुलेट द हीट लॉस पर आवर, एक घंटे में कितने हीट जो है वो लॉस कर रहा है वो बता दीजिएगा। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, और डेटा मेरे पास है वर्क डन, यानी इन टर्म ऑफ रेट हम बात करेंगे, ठीक है, और वो बराबर है 500 किलो वाट। सो मैं इस वर्क डन को लिख सकता हूँ डेल डब्ल्यू, ठीक है, और बस मैं लिख सकता हूँ कि डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये मेरे पास है 500 किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, और वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पर आवर के लिए पहले इसको कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमें इन टर्म ऑफ आवर चाहिए। सो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 500 क्रॉस 10 की पावर 3 जूल पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 3600 सेकेंड पर आवर। सेकेंड सेकेंड से कैंसिल हो गया, ये और ये तीनों में मल्टीप्लाई करता हूँ, सो आई विल गेट एन आंसर ऑफ 1.8 क्रॉस 10 की पावर 9 जूल पर आवर, यानी एक घंटे में इतना वर्क हो रहा है। एफिशिएंसी जो मेरे पास है, एफिशिएंसी ये मेरे पास बराबर है 30% के, और साथ में ये कहता है कि हीट लॉस की बात करें अब, यानी हीट लॉस हमने मालूम करना है, बट ये भी इन टर्म ऑफ रेट करना है, यानी पर आवर कितना हीट लॉस हो रहा है। दिस इज व्हाट आई हैव टू डिटरमाइन। इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई दुश्वार नहीं है। सो हमें पता है, सिंस आई नो दैट एफिशिएंसी बराबर होती है, और वो हमारे पास है डेल डब्ल्यू अपॉन Q1 के। सो Q1 मेरे पास इधर आ जाएगा, और डेल डब्ल्यू अपॉन एफिशिएंसी, सो Q1 इज इक्वल टू, और डेल डब्ल्यू मेरे पास है 1.8 क्रॉस 10 की पावर 9 अपॉन ये है 0.3 इन टर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी 30 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा। इन दोनों को जब हम आपस में डिवाइड कर देंगे, सो आई विल गेट 6 क्रॉस 10 की पावर 9। इसका मतलब ये कि मेरे पास Q1 आ गया। सिंस आई नो, मुझे पता है कि ये जो मेरे पास डेल डब्ल्यू है ये बराबर होता है Q1 माइनस
Q2 के। ये भी मुझे पता है, ये है 1.8 क्रॉस 10 की पावर 9, और ये भी मुझे पता है 6 क्रॉस 10 की पावर 9, और माइनस Q2 मालूम करना है स्टूडेंट्स। सो बहुत सिंपल सा मामला है, इसको इधर लेके आओ। सो ये है 1.8 क्रॉस 10 की पावर 9, ये माइनस हो जाएगा इस तरफ आके 6 क्रॉस 10 की पावर 9 इज इक्वल टू माइनस Q2। अब क्या करें स्टूडेंट्स के, हम क्या करते कि यहाँ माइनस क्रॉस 10 की पावर 9 को हम बाहर ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस 1.8 हो जाएगा और ये प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस Q2 हो जाएगा। सही है। सो ये मेरे पास माइनस इंटू माइनस, या -1 भी लिख सकता है इसको, या डायरेक्ट -10 की पावर 9 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 6 में से 1.8 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 4.2 इज इक्वल टू माइनस Q2। ये दोनों कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स, एंड Q2 इज इक्वल टू 4.2 क्रॉस 10 की पावर 9 जूल पर आवर। ये वो थर्मल एनर्जी या हीट लॉस है जो हमसे एग्जामिनर ने मांगा था।